और ये खबर भरतपुर से है। जेल प्रहरियों का मैस बहिष्कार जारी है। जेल प्रहरियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। वेतन विसंगति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वेतन विसंगति सहित 2017 में हुए समझौते को लागू करने की मांग। अन्न त्याग कर सभी जेल प्रहरी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान महिला प्रहरी की तबीयत खराब हो गई। महिला प्रहरी को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये भरतपुर की खबर है। जेल प्रहरियों का मैस बहिष्कार जारी है। ये चाहते हैं 2017 में जो समझौता हुआ है उसे लागू किया जाए। सभी जेल प्रहरियों ने अन्न त्याग किया हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हैं। एक महिला प्रहरी की तबीयत खराब हो गई है इस दौरान और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो ये भरतपुर में एक महिला जेल प्रहरी की तबीयत बिगड़ गई, मैस का बहिष्कार कर रहे हैं और इनका कहना है कि 2017 में जो समझौता इनके साथ किया गया था और न केवल भरतपुर में बल्कि बीकानेर से भी एक जेल प्रहरी की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिल रही है। आज प्रमोद कुमार की भी तबीयत खराब हो गई। कल प्रहरी सुनील कुमार की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी। दोनों का पीबीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है। 13 जनवरी से जेल कर्मचारियों का मेस का बहिष्कार चल रहा है। पुलिस के बराबर वेतन देने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। तेरह जनवरी यानी कि आज तीसरा दिन है लगातार इनके प्रदर्शन को और लगातार जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। भरतपुर के बाद बीकानेर में 2 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ी, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या अपडेट इन दोनों जेल प्रहरियों को लेकर? देखिए, जो 2 जेल प्रहरी हैं उनकी तबीयत जो है ड्यूटी के दौरान बिगड़ गई है और उन्हें जो पीबीएम बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। दरअसल जो जेल प्रहरी हैं या जेल के जो कर्मचारी हैं वो पिछली 23 जनवरी से जो है वो मैस का बहिष्कार किए हुए हैं और उनकी मांग है कि उनको भी पुलिस और आरएसी के समान जो है वो वेतन दिया जाए और इसी बात को लेकर जो मैस का बहिष्कार चल रहा है। और कल रात को जो है एक प्रहरी की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उसे पीबीएम अस्पताल लाया गया था। वहीं आज सुबह जो है वो प्रमोद कुमार नाम का जो प्रहरी है उसकी तबीयत बिगड़ने पर भी उसे उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल लाया गया है। जी, जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 2 दिनों से खेतड़ी उप कारागार में भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में ड्यूटी के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में उसे खेतड़ी के अजित अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जेल प्रहरी सुलोचना का इलाज जारी है। बता दें, बीते 2 रोज से जेल प्रहरी वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मैस का बहिष्कार करते हैं, भूखे रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर बेहोशी की हालत में लेके आए थे। अभी इनके ड्रिप वगैरह चालू करिए, अभी कंडीशन स्टेबल है इनकी। गुलाबी ठंड के बाद अब राजस्थान में सर्दी के तेवर सख्त होने लगे हैं। प्रदेश में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे पहुंच चुका है। कड़ाके की सर्दी से खेतों और मैदानों में बर्फ की परतें जम गई है। वहीं ठंड ज्यादा होने के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। सर्दी से बचने के लिए सुबह सुबह लोग आग जला रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 दिनों के अंदर पारा लगातार गिरता जा रहा है और सीकर में तो पारा लगभग -5 डिग्री तक पहुंच चुका है। फसलों पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है राजस्थान के जो हिस्से हर सर्दी के अंदर सबसे ज्यादा ठंडे रहते हैं, वही हिस्से इस बार भी चूरू, झुंझुनू और सीकर, गंगानगर, यहां पर आप सर्दी देख सकते हैं कि पारा इस समय माइनस में चल रहा है लगभग पिछले 2 दिनों से।
और पारे के बाद पश्चिमी विभाग सक्रिय होने के कारण सिरोही जिले में फिर से ठिठुरन बढ़ती जा रही है। सिरोही जिले की बात करें तो देर रात सिरोही का तापमान 6 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू का टेम्परेचर -2 डिग्री दर्ज किया गया। जिले में ठंड से लगातार आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सिरोही में देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जिसका असर जो लोगों की दिनचर्या पर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हो चुका है जिसके कारण जो है ठिठुरन बढ़ चुकी है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पर्वतीय इलाकों में लगातार देखा जाए तो टेम्परेचर जो है माइनस में जा रहा है। माउंट आबू का टेम्परेचर जो रात को -2 डिग्री दर्ज किया गया था, वहीं सिरोही का टेम्परेचर जो है 6 डिग्री दर्ज किया है, जिससे लोगों का खासा जीवन जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। मैं एक नजारा बता दूं, सिरोही का सबसे व्यस्त मार्ग है ये जो अहिंसा चौराहा है। यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा ट्रैफिक और जो है लगा हुआ रहता था और यातायात वाहनों की जो है रेलम पेल लगी हुई रहती थी, लेकिन इस सर्दी की ठिठुरन से कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या में खासा फर्क पड़ चुका है। लोग घर में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक पर लोग जो जा रहे थे वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका असर जो है सीधा लोगों की दिनचर्या पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पड़ रही इस ठिठुरन से जो है लोग जो है खासा प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका सीधा असर जो है बच्चों और बूढ़ों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है मौसम के बदलाव के कारण जो है लोग हॉस्पिटल में जो है लोगों की ओपीडी, लगातार मरीजों की ओपीडी बढ़ रही है, जिससे जो हॉस्पिटल में भी इसकी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मैदानी इलाकों की जो बात की जाए तो वहां पर जो है ओस की बूंदे जो है बर्फ की परतों का रूप ले लिया है और लगातार जो है पूरी चदर जो है मैदानी इलाकों में देखी जा रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिससे कुछ राहत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैदानी इलाकों में जो है जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जो है काफी ठिठुरन जो है देखने को मिल रही है। जितेंद्र सिंह कैमरामैन के साथ प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -4.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौजूदा सीजन में यह सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। इसके चलते सुबह सुबह खेतों में बर्फ की चादर नजर आई और रात को फसलों में जो पानी दिया गया था वो भी जम गया था। वहीं सर्दी की वजह से आमजन परेशान है और लोग घरों में दुबके हुए नजर आए। इसके साथ साथ किसानों पर भी अब ये सर्दी सितम ठाने लगी है। फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और सब्जी की फसलें तो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी हैं। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार जारी हैं। कल 14 जनवरी से ही रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। शनिवार की रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। इससे रात के समय अच्छी खासी ठिठुरन और गलन बढ़ गई। हालांकि दिन के समय धूप खिलने से गंगानगर वासियों को खासी राहत मिल रही है, लेकिन धूप खिलने के बावजूद भी ठंडी हवाओं के चलने से ठिठुरन का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। श्रीगंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी रही। फसलों में पाला पड़ने से जहां एक और स्थानीय किसान चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर फसलों में नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रात के तापमान में गिरावट होने के साथ साथ शीतलहर चलने और पाला पड़ने की आशंका जताई गई थी। आज लगातार दूसरे दिन ये सही साबित हुई। गंगानगर के घड़साना और रावला के ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में खड़ी सरसों की फसल में पाला पड़ा है, जिससे किसानों ने फसलों में खास तौर पर सरसों की फसल में नुकसान होने की आशंका जताई। हालांकि मौसम विभाग के साथ साथ कृषि विभाग ने भी किसानों से पाला पड़ने की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचाव के लिए आवश्यक कारगर उपाय अपनाने की अपील की है। मौसम विभाग ने पिछले 2-3 दिनों से अलर्ट भी कर रखा था। बारिश का कोई है नहीं, बर्फ जमी हुई है फसलों के ऊपर और कड़ाके की ठंड को लेकर बस चिंता का विषय है किसानों के लिए। उदयपुर में ठंड का प्रकोप फिर से शुरू हो गया। इसके चलते गोगुंदा इलाके में -1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सुबह 6 बजे तापमान माइनस होने के कारण खेतों में बर्फ जम गई। वहीं लगातार बढ़ रही सर्दी और पाला पड़ने से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है।
वहीं झुंझुनू में लगातार शीतलहर के कारण एक बार सर्दी ने फिर से लोगों की धुजनी छुटा रखी है। बीते 2 दिनों से चल रही सर्द हवाओं के कारण झुंझुनू में एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान आज सुबह 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण खेतों में फसलों पर बर्फ जमने लगी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके के धनावता गांव में खेतों में फसलों पर सुबह बर्फ जमी हुई नजर आई। वहीं लगातार चल रही शीतलहर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। शीतलहर से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। अलवर जिले के बानसूर में आज रात को सर्दी के तेवर तीखे होने की वजह से जोरदार पाला पड़ा। पाला जमने से किसानों के खेतों में पाइप पर पाले की चादर जम गई। इसके अलावा घास पर ओस की बूंदें जम गई। क्षेत्र में एक दिन पहले कोहरे की वजह से शीतलहर का प्रकोप शुरू हुआ था। वहीं दूसरी रात को भी जोरदार बर्फबारी गिरने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई। देखा जाए तो सरसों की फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। इस सीजन की पहली बार इस तरह की ये बर्फबारी हुई है। देखा जाए तो चारों ओर खेतों में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बढ़ती ठंड के कारण खेतों में किसान अलाव जलाकर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर सहित प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का कहर है। इस बार जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में शिमला जैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां खेत में खड़े पौधों की पत्तियों पर बर्फ जम गई। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में रात का तापमान -1 डिग्री तक चला गया। इसके चलते बर्फ जमी है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में किसानों के चेहरे पर चिंता बढ़ गई है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर रेगिस्तान पर देखा जा रहा है। चूरू जिले में रविवार को मौसम विभाग ने तापमान 2.5 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया, जो कि सीजन का सबसे कम तापमान है। सीवियर कोल्ड वेव की वजह से रात के साथ साथ यहां दिन में भी सर्दी ज्यादा होने लगी। 18 जनवरी तक मौसम विभाग ने यहां सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 18 जनवरी तक जिले में शीतलहर से अति शीतलहर चलने की आशंका जताई गई। साथ ही सर्दी से बचाव के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत बिहार और उत्तरी मध्य प्रदेश में 16 से 20 जनवरी तक शीतलहर का भारी प्रकोप रहेगा। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री के बीच बना रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रोज के मुकाबले आज सुबह राजधानी के इलाकों में विजिबिलिटी साफ है और कई जगह धूप भी निकली है। हालांकि गलन बरकरार है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। इसी के चलते दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन अगर आज दिल्ली की बात की जाए तो वहीं ठंड में थोड़ी राहत है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो धूप भी है वो निकली है और विजिबिलिटी भी जो है वो साफ है। लेकिन ये राहत सिर्फ आज की है क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में कल से दोबारा से जो है वो शीतलहर का प्रकोप जारी होगा और 18 तारीख से फिर से कड़ाके की जो है वो ठंड पड़ेगी और आज से ही जो तापमान है उसमें गिरावट होने लगेगी और कई जगह जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से जो ठंड है वो जो लगातार है वो बनी रहेगी। और वहीं अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो 326 दर्ज किया गया है AQI दिल्ली का, जो कि काफी खराब श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं ठंड का सितम भी जारी है और एयर क्वालिटी जो है वो भी खराब है। लेकिन आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विजिबिलिटी साफ है, थोड़ी धूप भी निकल कर आई है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि कल से जो है दोबारा से जो है वो शीतलहर का प्रकोप जारी होगा और 18 तारीख तक फिर जो है ठंड परेशान करेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल